आत्मावलोकन या आत्म विश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी कला, एक ऐसा विज्ञान, ऐसी विधा, एक ऐसा स्किल जो हमारी सफलता को निर्धारित करता है। साथियों, ये विधा हमारे अंदर की विधा है और अगर हम आध्यात्म की भाषा में बात करें तो ये विधा बहुत दूर तक, बहुत गहराई तक जाती है। लेकिन हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे, हम बात करेंगे युवाओं की, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार तत्पर विद्यार्थियों की। साथियों, अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं, आप लक्ष्य के प्रति लगातार आकर्षित हैं, अग्रेसित हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण की कला को जानना होगा। आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण वो कला है जो हमें बताती है कि अपने आप को हम कैसे पहचानना है, हमें कैसे जानना है कि हम किस स्तर पे जा रहे हैं, हमारी भाषा का स्तर क्या है, हमारे जो है ज्ञान का स्तर क्या, अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा कंप्रीहेंशन हमारा चल रहा है, हम चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं, हमारे विचारों में कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है, हमारे लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने में जो हमारा डे प्लान है उस प्लान को हम पूरा कर पा रहे हैं, हमारे दोस्तों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारा जो है अप्रिशिएशन कैसा है चीज़ों को लेके, सारी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्म विश्लेषण करना, एक एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट तैयार करना। साथियों, ना ये रिपोर्ट कहीं बनेगी, ना ये रिपोर्ट कहीं प्रस्तुत की जाएगी, ये रिपोर्ट अंदर ही रहेगी, कोई वाक्य, कोई शब्द बोला नहीं जाएगा, लेकिन सब अंदर ही अंदर तैयार किया जाएगा। ये तैयारी ऐसी तैयारी होगी, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कोई भी टॉपिक हमने समझा, पढ़ा, उसको उसका अपना आत्म साथ किया उसको, उसके बाद हम अपने आप से पूछेंगे कि हमारा इस टॉपिक के बारे में क्या सोच है। हम अपने दिन भर की कार्यप्रणाली के बाद, दिन भर की परिलब्धियों के बाद अपने आप से चर्चा करेंगे कि आज के दिन के 24 घंटों में मैंने क्या किया, कितने घंटे की नींद है, कितने घंटे का मनोरंजन है, कितने घंटे की दोस्तों के साथ बातचीत है और कितने घंटे का हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा काम है, कितने घंटे की परिलब्धियां हमारी हैं। तो आपको रोज़ पता चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपकी परिलब्धियां किस प्रकार से, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या आ रहा है, किस प्रकार से आप अपने आप को सुधार कर सकते हैं। आपको खुद एक गाइडलाइन मिलेगी सुधार करने की। साथियों, हमारी भाषा का स्तर क्या है, अगर आप भाषा के स्तर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपकी भाषा, शब्दों को जानने की शक्ति आपकी बढ़ रही है, कम हो रही है, आपका वोकेबुलरी, जो एक्टिव वोकेबुलरी है, वो कितनी स्ट्रांग होती जा रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप उसको सुधार करने का हमें अंदर से इंस्ट्रक्शन मिलेगा। हमारी सब्जेक्ट को जानने की क्षमता, हमारे सब्जेक्ट को समझने की क्षमता, उसका कंप्रीहेंशन, आपको समझ में आएगा कि हाँ, पहले तो ये किताब मैं 5 पेज को 5 बार पढ़ने पर समझ पाता था, अब मैं 5 पेज को 2 बार पढ़ने में ही समझ जाता हूँ, और मेरे को याद करने में इतना टाइम लगता था, अब याद करने में इतना टाइम नहीं लग रहा है। अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आप बेहतर हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ऋणात्मक हो रहे हैं, पहले चीज़ को 5 बार पढ़ने में याद होती थी, अब 8 बार पढ़ने में याद हो रही है, मतलब आप नकारात्मक, ऋणात्मकता की तरफ जा रहे हैं। आपको अपने अंदर सुधार करना होगा। तो आत्म विश्लेषण, आत्म अवलोकन कैसे करें? साथियों, जब भी आप अपने आप को अकेला पाते हैं, अकेला होते हैं, हम अकेला होकर अपने आप को नकारात्मक विचारों से जोड़ते हैं, या हम उन विचारों से जोड़ते हैं जहां हम अपने आप को उपेक्षित फील करते हैं। हमारे अंदर भावना आती है कि वहाँ हमारा अपमान हुआ था, वहाँ हमें उपेक्षित किया गया था, ये व्यक्ति हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है, हमारा जो सोशल ट्रैक है वो ठीक नहीं चल रहा है, हमारा इकोनॉमिक ट्रैक ठीक नहीं चल रहा है, हमारी परिलब्धियां, हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है। ये विचार, नकारात्मकता के विचार एकदम आपको अकेले आके घेर लेते हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में जब हम नकारात्मकता के विचार आपके ऊपर आते हैं, आप अकेले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने मन को, अपने विचार को, अपनी बुद्धि को हमें लगाना है अपने विश्लेषण में। चलिए बताइए, आज दिन में हमने क्या किया, आज हमारा टाइमिंग कैसी रही, क्या जा रहा है, विषय में हमारा क्या पकड़ जा रही है, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना टाइम बचा है, कितने दिन में कैसे करना है, क्या प्लानिंग होगी। ये सारी चीज़ें आप अगर अपने आप को समझाने का प्रयास करेंगे, आत्म अवलोकन करने का प्रयास करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं, किन चीज़ों में हम पीछे हो रहे हैं, किन चीज़ों में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। वो सुधार कैसे होगा, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगा। जब हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से बात करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम शब्दों के माध्यम से अपने आप को बात करें और लोग कहेंगे ये तो इसको पता नहीं क्या हो गया है, इसकी मानसिकता पता नहीं किस दिशा में जा रही। साथियों, अपने आप से बात करने का मतलब है अपने मन में, बिना शब्दों के, बिना किसी ध्वनि के अपने अंदर अपने आप से बात करना। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें
क्योंकि मन ही जो है हमारी सार्थकता को जानता है, मन ही हमारी सत्ता को जानता है, मन ही हमारे विवेक को जानता है। अगर हम अपने मन से अपनी बात करेंगे और अपने मन से अपना रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे तो आपको पता चलेगा, आपका मन बताएगा कि आपने ये काम तो गलत कर दिया है, ये काम आप गलत करने जा रहे हैं, इस तरफ गलत अग्रसर हो रहे हैं, ये आपकी गलत प्रवृत्तियां हैं या गलत वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के लिए हम नहीं बने हैं। आप तुरंत तत्काल अपना सुधार कर लेंगे। साथियों, आप अगर सफल लोगों की आत्मकथा को पढ़ेंगे, आत्मजीवन को उनको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अधिकतम लोगों ने अपने आत्मविश्लेषण पे बहुत ज़्यादा जोर किया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया है और आत्मविश्लेषण के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को निखारा है, लगातार सफलता के पथ पर आगे बढ़े हैं, लगातार अपनी अपनी वृत्तियों को उन्होंने सुधार किया है। साथियों, रैम और रोम दो प्रकार की याददाश्त जो है कंप्यूटर में होती है। रैम जो है हमारा चालू काम करने वाली, रोम जो स्टोरेज होती है। साथियों, हम सब जानते हैं कि रैम की कैपेसिटी 4 GB, 5 GB, 8 GB, 12 GB हो सकती है, लेकिन रोम की कैपेसिटी होती है 258, 300 और पता नहीं क्या क्या, सो बहुत सारी होती है। तो साथियों, रैम और रोम जैसा कि कंप्यूटर का सिस्टम है, वैसे ही हमारे दिमाग में ईश्वर ने हमें सिस्टम दिया है जिसमें हमारा दिमाग भी दो प्रकार की मेमोरीज में काम करता है। एक होती है एक्टिव मेमोरी, जिसमें हम लगातार रहते हैं, लगातार काम करते हैं। एक होती है हमारी सुप्त मेमोरी, पैसिव मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी चीज़ें मेमोरी के अंदर हैं लेकिन वो कुछ लेयर्स के अंदर दबी हुई हैं। साथियों, आप देखेंगे जो भी व्यक्ति आपको दिखाई देता है, हम कहते हैं ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत गहरा व्यक्ति है या बहुत उतला हुआ व्यक्ति है, हमें समझ में आता है, लोग उसके बारे में कमेंट करते हैं, हम सब उसको एनालाइज कर लेते हैं। ये उथला और गहरे होने का आशय सिर्फ इतना है कि वो व्यक्ति जो अपनी पैसिव मेमोरी, जो अपने रोम को, जो अपनी स्टोरेज मेमोरी को जितना एक्टिव रख लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ज़्यादा गहराई से बातें करता है, गहरा उसका नॉलेज होता है, गहरा उसकी समझ होती है, गहरा उसका नॉलेज होता है, गहरी उसकी जो है पकड़ होती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये व्यक्ति गहरा व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपने रोम को छोड़कर रैम मेमोरी में, जो अपनी तात्कालिक मेमोरी में रहता है, शॉर्ट टाइम जो मेमोरी में रहता है, वो व्यक्ति हम कहते हैं वो उथला व्यक्ति है। तो साथियों, साथ ही हमें अपने अंदर की रोम जो मेमोरी है, जिसमें हमारी बहुत सारी संस्कार, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ, बहुत सारे हमारे अंदर के सुपर ईगो वाली जो अच्छी चीज़ें हैं वो दबी हुई हैं, बहुत सारी हमारी वोकेबुलरीज जली हुई हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, उनको हमें लगातार एक्टिव मेमोरी में लाना पड़ता है। अगर हमारी एक्टिव मेमोरी हमारे जो पैसिव मेमोरी है, जो रोम की मेमोरी है, उसके साथ अच्छे से तारतम्य बना के चल रही है, अगर हमारी जो पैसिव मेमोरी की चीज़ें हैं उनको हम बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्टिव मेमोरी में लाके, तो वो चीज़ें लगातार तारतम्य होती हैं, उनका फ्लो फास्ट होता है। जितना फास्ट आपका फ्लो होगा उतना आपका नॉलेज का एरिया वास्ट हो जाएगा, उतने बड़े परिदृश्य में, उतने बड़े परिवेश में आप अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उतना आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो साथियों, हमें अपने रोम से चीज़ों को रैम में कैसे लाना है, और रोम और रैम के बीच, रैम की तो एक कैपेसिटी फिक्स है, उस कैपेसिटी के ऊपर चीज़ें रोम में जानी तय हैं, लेकिन लगातार तारतम्य आदान प्रदान बना रहे। हमारी जो पैसिव मेमोरी है, पैसिव मेमोरी की चीज़ें ऐसी ना हो कि वो डंप हो जाएं, ऐसी ना हो कि उनको निकालना मुश्किल हो जाए, इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। इसका प्रयास भी आपको आत्मावलोकन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से मिलेगा। अगर हम अपने आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण में लगातार काम कर रहे हैं, अगर हमें पता है, तो निश्चित तौर पर आपकी चीज़ें लगातार बेहतर तरीके से पैसिव मेमोरी से एक्टिव मेमोरी में आएंगी, और एक्टिव मेमोरी में आने के बाद वो चीज़ें आपको ज़्यादा ज्ञानवान, ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा कम्युनिकेटिव, ज़्यादा अच्छा समझदार व्यक्ति, ज़्यादा सफल व्यक्ति बनाने में सफल करेंगी। तो साथियों, लगातार अपने जीवन में आत्मावलोकन और आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति को डे बाई डे की हमारी प्रवृत्ति में लाना है। कुछ लोग दिन के अंत पर अपने आप का आत्मविश्लेषण करते हैं, कुछ लोग सप्ताह के अंत पर करते हैं, कुछ लोग माह के अंत पर करते हैं, कुछ लोग हर 3-4 घंटे के स्लॉट में अपने आप का आत्मविश्लेषण कर लेते हैं। बेहतर होगा कि कम से कम एक दिन में एक बार अपना विश्लेषण किया जाए,
महीने भर की रिपोर्ट को महीने के बाद सोचा विचारा करा जाए कि एक महीना बीत चुका है, हमारी जो है जुलाई ख़त्म हो चुकी है, अब जुलाई तक का सिलेबस हमारा पूरा हुआ कि नहीं, जुलाई तक में जो हमने टारगेट्स रखे थे वो पूरे हुए कि नहीं। अगर आप ये विश्लेषण करेंगे, अपने आप को स्ट्रक्ट करेंगे, आपको टारगेट मिलेगा, उस टारगेट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो वो टारगेट आपके अल्टीमेट लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता भी दिलाएगा। तो साथियों, आज से ही अपने आत्मावलोकन की तरफ आगे बढ़ें, अपने आप के बारे में विचार करें, अपने आप के बारे में सोचें, आपने क्या अच्छा किया, आपने क्या बुरा किया, आपने किसके साथ अच्छा किया, आपने किसके साथ बुरा किया, आपने कब क्या किया, आपने कैसे क्या किया, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करें, अपने आप से पूछने का प्रयास करें। आपका अपना जो स्वतः का एक कॉन्शियस है वो आपको जवाब देगा और साथ ही आपको इंस्ट्रक्ट भी करेगा कि आपने क्या अच्छा किया, क्या करना था, क्या नहीं किया, और आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद।